एम डाइटिशियन पायल परिहार एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ HbA1c। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपको HbA1c बताऊंगी कि HbA1c होता क्या है। देखिए HbA1c जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट है जो कि डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स करते हैं। डायबिटीज़ को डायग्नोज करने का सबसे अच्छा टेस्ट है HbA1c, क्योंकि कभी कभी फास्टिंग, पोस्ट पैरेंडियल और रैंडम ब्लड शुगर गड़बड़ निकल जाती है, पर अगर वो भी बहुत ज़्यादा निकल रही है, 300 निकल रही है, 350 निकल रही है, तो अल्टीमेटली हमें HbA1c करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बता देता है कि हमने जो पोस्ट पैरेंडियल, फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर करी है वो एक दिन का टेस्ट है ना। बट HbA1c जो है वो 3 महीने का टेस्ट है कि 3 महीने में आपका अगर 5 दिन भी गड़बड़ हुआ है तो HbA1c उसको पकड़ लेगा। तो मेरी नज़रों में HbA1c बेस्ट टेस्ट है डायग्नोज करने के लिए कि शुगर आपको है कि नहीं है या फिर आप प्री डायबिटिक हैं। अब अगर आपको HbA1c आपने करवा लिया और आपका HbA1c जो है वो हायर साइड पे निकला, मान लीजिए 8 निकला, 9 निकला, 10, 11, 12, 14, 15 ऐसा निकलता है, तो जितना ज़्यादा हायर रेंज पे जाएगा तो आप हर 3 महीने में HbA1c करवाएंगे। ठीक है, हर 3 महीने में अगर बहुत हायर रेंज में निकल रहा है तो। अदरवाइज अगर 5 जाता है तो नॉर्मल है ये, तो आप 6 महीने बाद करवाइए फिर से एक बार टेस्ट। अगर नहीं करवाना है 6 महीने बाद तो 1 साल बाद फिर से टेस्ट करवाइए। और अगर इसमें प्री में आप निकल जाते हैं कि प्री डायबिटिक हैं आप, तो प्री डायबिटिक वालों को भी 3 महीने में टेस्ट करवाना है। ये टोटली इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 3 मंथ्स का रहता है। इसको हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं चेक करवाना चाहिए कि हमने 3 दिन बाद करवा लिया या 5 दिन बाद करवा लिया। रही बात कौन कौन करवा सकता है HbA1c, आजकल क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कम्युनिटी इशू हो चुका है, तो आप 25 साल से 30 साल के हों तो भी आप करवा सकते हैं। 25 साल के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे पॉलीयूरिया होना, बार बार यूरिनेशन होना, बहुत ज़्यादा थ्रस्टी फील करना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, जैसे कि आपने खाना खा लिया और तुरंत आपको फिर से भूख लग गई, तो ऐसी अगर आपको कुछ कंडीशंस लग रही हैं कि आपका शुगर गड़बड़ हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन हो रहा है, अब मीठा ही खाए जा रहे हैं आप, है ना, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम है कि मीठा खा रहे हैं। कभी भी चक्कर आना और कमज़ोरी महसूस होना, ये अगर ऐसे कुछ अलग सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप HbA1c टेस्ट करवा लीजिए। अगर HbA1c आपका नॉर्मल निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तो विश करते हैं कि सब लोगों का HbA1c नॉर्मल निकले। बट अगर वो गड़बड़ निकल जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, और डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलिएगा। अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं करिएगा, आसपास के लोगों को नहीं सुनिएगा कि आपने इसकी सुन ली, उसकी सुन ली और बिल्कुल आप ठीक हो गए। अगर ये ऐसे आप ठीक हो भी जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वो क्रॉनिक स्टेज में जाके आपको उसकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा खानी पड़े। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आपका प्री डायबिटिक होते हैं आप, और अगर आपका HbA1c की जो रेंज रहती है वो 5.9 रहती है नॉर्मल रेंज, पर अगर 6 निकल जाता है, किसी किसी का 6.2 हो जाता है, 6.3 हो जाता है, तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट डॉक्टर के सुपरविजन में ही करिएगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि डॉक्टर हमें बहुत अच्छे से सलाह देते हैं और डॉक्टर कभी भी नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चले, है ना। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो पेशेंट है वो उसकी दवाइयाँ कम से कम रखें, और हम आपको वही चीज़ सजेस्ट करेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगी। तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके साथ साथ डायबिटीज़ एजुकेटर या फिर डाइटिशियन से ज़रूर जाके मिलें, अपने नज़दीकी डाइटिशियन के पास जाएं, एक डाइट प्लान बनवाएं। अदरवाइज़ आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, एक डाइट प्लान बनवाएं प्रॉपर और उसको फॉलो करें, तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और अगर मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन हमें कंटिन्यू करना ही है। तो आपको HbA1c का टेस्ट कराना है, मैंने बता दिया किस एज में आपको HbA1c का टेस्ट कराना है। अगर आपका HbA1c बढ़ा हुआ निकलता है तो आपको क्या करना है। इसके साथ साथ अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं इंसुलिन वाले पेशेंट्स के बनाऊंगी कि जिनका इंसुलिन चल रहा है, तो उसमें हमें क्या चीज़ें करनी है। देखिए बहुत सारी एक अभी सीरीज़ जो स्टार्ट हुई है मेरी सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है वो, तो अगर आपका प्री डायबिटीज़ है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है हार्मोनल इश्यूज़ से रिलेटेड, तो आप वीडियोस देखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको सपोर्ट करूँगी, और आप लोग सेफ़ रहें, हेल्दी रहें। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रेफरेंस।